मेरे पतिदेव को चलते फिरते मुझे छेड़ते हुए शरारत करने की आदत थी। वे कभी गाल छू लेते तो कभी कमर पर चुटकी लेते थे। यह भी नहीं देखते कि आसपास कोई है या नहीं, बस मेरे प्रति अपना ढेर सारा प्यार को सरेआम जताते थे। मेरे मना करने पर या शर्म करो कहने पर, अरे यार, अपनी खुद की बाकायदा बीवी को छेड़ रहा हूँ, कोई राह चलती लड़की को नहीं, और प्यार जता रहा हूँ, सता नहीं रहा, समझी जानू। बेशक मुझे भी उनका यो प्यार जताना गुदगुदा जाता है। कभी चुपके से मैं भी इनको छू लेती। हम मियाँ बीवी जो हैं, पर एक दो बार मैंने नोटिस किया कि मेरी काम वाली रीता हम पति पत्नी की ये अटखेलियाँ दरवाजे के पीछे खड़ी कर छिप छिप कर देखती है। पहले तो मुझे लगा कि यह मेरा भरम है, पर अब तो रीता ऐसी हरकतें बार बार करने लगी थी। वैसे रीता बहुत अच्छी है, स्वभाव में मिलनसार और काम भी परफेक्ट, कभी शिकायत का मौका नहीं देती। जब वह कुंवारी थी तब से हमारे घर में काम कर रही है। अभी 1 साल पहले ही उसकी शादी हुई थी। ससुराल यहीं पास में है, तो शादी के बाद भी रीता ने काम नहीं छोड़ा। वह हमारे परिवार से घुल मिल गई। दरअसल कुंवारी लड़कियों को ऐसी हरकतें देखने की उत्सुकता रहती है, पर रीता तो अब शादी हो गई है। उसका पति भी उसे प्यार करता होगा, सारे सुख देता होगा, फिर हमें प्यार जताते देखने की इतनी ललक क्यों है। मैंने अपने पति अभिराज को इस बारे में बताया, पर उन्होंने बात को मजाक में टाल दिया। पर मैं अब सतर्क हो गई थी। जब रीता काम करने आती थी तब मैं अपने पति से दूरी बनाने की कोशिश करती थी। यूं ही साल भर बीत गया। एक दिन बिना बताए रीता काम पर नहीं आई। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि जब छुट्टी लेनी होती है तब वे बता कर जाती है या फ़ोन कर देती है। हमने सोचा कि आज आ गया कोई काम, पर जब वह दूसरे दिन भी नहीं आई तो मैंने उसके पति को फ़ोन लगाया, पर कोई रिप्लाई नहीं। मैंने अभिराज से कहा, चलिए न, रीता के घर मुझे फिक्र हो रही है, ज़रूर कुछ हुआ है, वरना रीता ये बिना बताए कभी छुट्टी नहीं लेती। इनको ज़्यादा फिक्र नहीं थी। बोले, अरे ये सालू, कोई दूसरी काम वाली रख लो ना यार, कहाँ दूसरों के झमेले में बढ़ती हो। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं चलता हूँ। पर मेरे मन को चैन नहीं था। वो इनके ऑफिस जाते ही मैं एक्टिवा लेकर निकल गई। एक बार भारी बारिश थी तो हम रीता को गाड़ी में छोड़ने गए थे। पास वाली बस्ती में ही रहती है, उसके घर देखा हुआ था। मैंने एक्टिवा गली की नाके पर पार्क की और छोटी सी पगडंडी पर चलाते हुए उसके घर पहुंची। देखा तो रीता की सास आंगन में बैठी लहसुन छील रही थी। मैंने पूछा, मौसी रीता कहाँ है? 2 दिन से काम पर नहीं आई। यह सुनते ही मौसी तुनक कर खड़ी हो गई और दहाड़ते हुए बोली, नाम मत लो उस उल्टा का, हमारी इज्जत पर पानी फेर दिया उस करमजली ने। मैंने हकीकत जाननी चाहिए, पर वो रीता को गाली देती मेरे मुंह पर दरवाजा बंद करके घर से भीतर चली गई। पड़ोस के घर में खड़ी एक लड़की चुपके से मुझे देख रही है। मैं उसके पास गई तो वह भी दरवाज़ा बंद करने लगी, पर मैंने धक्का देकर दरवाज़ा खोल दिया और पूछा, अगर तुम्हें पता है तो सिर्फ इतना बता दो कि रीता कहाँ है? सरकारी अस्पताल में कहकर वह लड़की दरवाज़ा बंद करके चली गई। मैंने एक्टिवा ली और सरकारी अस्पताल आ गई। इतनी देर इधर उधर भटकते हुए मुश्किल से रीता को ढूंढा। देखा तो वहाँ पुलिस भी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि रीता ने ऐसा क्या किया होगा। मैं नज़दीक गई तो मुझे देखकर रीता ने शर्म के मारे चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। मैं एक कुर्सी पर बैठ गई और रीता से कहा, इधर देखो। रीता नज़रें झुकाए बोली, मैडम आप यहाँ? मैंने कहा, जब तुमने कोई खबर नहीं दी तो मुझे आना ही पड़ा। बताओ कि क्या हुआ है? कहीं गिर विर गई या किसी ने मारा? एकाएक बात बताओ। रीता ने कहा, मैडम सब बताऊंगी, थोड़ी ठीक हो जाऊं फिर घर आती हूँ। यहाँ कुछ बताना ठीक नहीं। मेरी बात सुनकर आप ही इंसाफ करना कि मैं सही हूँ या गलत। मुझे लगा कि शायद कोई गंभीर बात है, इसलिए मैंने कहा, ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगी। ये लो 5,000 रुपये रख लो, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो फ़ोन करके बता देना। और मैं घर आ गई। सबसे पहले जब तक रीता ठीक होकर वापस नहीं आई तब तक किसी दूसरी काम वाली का इंतज़ाम करना पड़ेगा। इंटरकॉम पर पूरी सोसाइटी से पूछ लिया, सविता नाम की एक काम वाली मिल गई। मैंने अपने पति को रीता के बारे में बताया, पर हमदर्दी के बदले डांट मिली। यार, अब नई काम वाली मिल गई है ना, छोड़ो कि रीता की लाइफ में क्या हुआ, वह जानने की तुम्हें क्या ज़रूरत है?
फिर भी मेरे मन में रीता के प्रति अपनापन था। सालों से वह हमारी ज़िंदगी का हिस्सा रही है। अगर वह किसी मुसीबत में है तो हमारा फर्ज बनता है उसकी मदद करना। आहिस्ता आहिस्ता 2 महीने बीत गए। एक दिन अचानक रीता का फ़ोन आया। मैडम आप घर पर हैं क्या? मैंने कहा हाँ घर पर ही हूँ। वह बोली अभी आई। गैस पर चाय चढ़ाकर मैं रीता की कहानी सुनने के लिए खुद को तैयार करने लगी कि दरवाजे की घंटी बजी। रीता ही थी। मैंने पूछा कैसी हो? मैडम तन के घाव को ठीक हो गई। मन में जो पीड़ा है जलन है उसका इलाज कैसे करूं? मैंने पानी और चाय पिलाकर रीता को शांत करवाया। मैंने भी चाय पी और कहा चल अब दोनों शांति से बात करते हैं। बता, रीता ने कहा। मैडम सबसे पहले आप बताइए कि क्या सिर्फ पेड़ की ही भूख तन को जलाती है? जवान खून की तन की प्यास भी लगती है कि नहीं? शरीर के लिए शारीरिक ज़रूरत जितनी मर्दों को जलाती है उतनी ही औरतों को भी जलाती है कि नहीं? शादी के बाद भी इस जोश का इलाज न हो तो औरत को क्या करना चाहिए? मैडम मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं पर अभी तक कुंवारी हूँ। मेरा पति संजय नामर्द है। आज तक उसने मुझे छुआ तक नहीं। मैं